गंगा में इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति सरगर्म हो गई। यूपी की विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इसमें गलत क्या है। इफ्तार पार्टी में शामिल 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि घटना को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया जा रहा है और आरोप यह भी है कि यूपी में मुसलमानों को टारगेट करने का पैटर्न सा बन गया। नदी को गंदा और प्रदूषित करने की घटना में धार्मिक मोड़ आ चुका है। ऐसे में सवाल है कि गंगा में गंदगी और चिकन की हड्डियां फेंकना क्या उचित है? नदी को गंदा करने के खिलाफ कानून है, उसे क्यों ना काम करने दें? धार्मिक स्थलों को लेकर अलग से कानून है, हम उसे भी क्यों ना दें? क्या राजनीति तथ्यों को छोड़कर फायदे के लिए धर्म में उलझ गई है? गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कराओ। इस्लामिक जिहादी तत्व लगातार हिंदू आस्था, विश्वास और उनके पूज्य स्थलों को अपवित्र करने की अपनी विकृत मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। गंगा क्या एक धर्म की है क्या? गंगा सबकी है। देखिए, गंगा की पवित्रता के अलग भाव है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की उससे बचना चाहिए। नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, अच्छी बात नहीं। मैं राकेश त्रिपाठी जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक्स पर पोस्ट किया, कह रहे यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। पुलिस मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए उतावली दिख रही है। इनको मुसलमान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? इनको अपराधी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? भावनाओं को जानबूझ करके चोटिल करने की जो चेष्टा की गई, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। जिस गंगा को हम मां कहते हैं, जिस गंगा जल का आचमन करते हैं और मृत्यु से पूर्व मृतक व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने का जहां रिवाज होता हो, यानी गंगा को इतना पवित्र मानते हो, उस गंगा को पार्टी की वस्तु बना देना, उस गंगा पे जाकर के पर्यटन के लिए जाकर के उसको दूषित करने की चेष्टा करना, वहां बिरयानी खा करके उसकी हड्डियां मां गंगा में डालना, निश्चित तौर पर ये जितना घिनौना है उतना ही दंडनीय अपराध भी। ऐसे मामले में कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना, क्योंकि वो गंगा के बहाने दंगा कराने की चेष्टा कर रहे हैं और गंगा के साथ छेड़छाड़ करके कोई दंगा करने की चेष्टा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल पर एक लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है और हम बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की सारी कार्रवाइयों पर आज कठोरता से हमने लगाम लगाई है। उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होते हैं, गंगा निर्मल होकर के बह रही है, लेकिन कुछ लोग गंगा के बहाने दंगा करने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, बीजेपी यही कह रही है कि जो विधि सम्मत थी वही कार्रवाई हमने की है, क्योंकि मां गंगा को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर ऑलरेडी पहले से नियम कानून है। क्या आपको लग रहा है अब भी कि चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए एक्शन लिया गया? देखिए, वास्तविकता ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि जो क्रूज है उसका जो सीवेज का पाइप होता है वो सीधे गंगा नदी में जा रहा था। पूछिए इनसे कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, खाली इन्होंने उसको पनिशमेंट 5,000 रुपए लगा के उसको छोड़ दिया। अब ये बताइए कि गंगा नदी की पवित्रता को लेकर NGT की कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भैया ये शुद्धता, जो इनकी शुद्धता है उस पर लिखिए कि ये किस लेवल की शुद्धता है कि आचमन लायक भी नहीं बचे हैं, आप बोर्ड लगाइए। सरकार को ही कहा था। प्रोफेसर GD अग्रवाल गंगा की सफाई के लिए एक महीनों व्रत रख के वो खत्म हो गए पर किसी ने सुध नहीं ली। ये वही लोग हैं जो आज गंगा के नाम पे गंगा गंगा चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, ये आपके जो नाले खुले आम गंगा में मिल रहे हैं इनको कब रोकेंगे आप? आपका जो STP प्लांट होता है वो काम नहीं करता। माँ गंगा छोड़िए, मतलब आप कहने लायक नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, कह रहे थे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे भाई, आपने गंगा माँ को इतना दूषित कर दिया है कि माँ गंगा अब आपसे रुष्ट हो गई है। तभी आप जो बनारस का इलेक्शन था उसमें 7 राउंड पीछे चले, आपके जीतने पर भी लाले लग गए थे। और यही सब देखते हुए कि आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सीटें 2024 में आधी हो गई। तो वास्तविकता ये है कि आज आप लोग अधर में अटके हुए हैं।
कि भ्रष्टाचार किसके नाम पे कर रहे हैं। आप माँ गंगा की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। करोड़ों रुपए आप अंदर कर गए और माँ गंगा की स्थिति अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई, उससे बदतर और बेहाल कर दिया आपने। आप माँ गंगा की बातें करेंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप इस देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट बनाना, आपने 7 एयरपोर्ट बनाए हैं साहब। आप 9 साल की बात कर रहे हैं, मैं गिनाती हूँ आपको। 7 एयरपोर्ट में 6 एयरपोर्ट बंद पड़े हुए। किसका पैसा बर्बाद किया आपने? क्या विजन था आपका? आप बताइए कि ये उत्तर प्रदेश में 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए और आपने लाठी डंडे किस पे बरसाए? उन अभ्यर्थियों पे बरसाए और जो पेपर लीक करने वाले माफिया थे वो मस्ती काट। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ रहा है। आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपको राजनीति सिर्फ यही सूट करती है कि किसने क्या खाया, किसने क्या निकाला, किसने कहां डाला। आप भैया ये जवाब दीजिए कि सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण। प्रियंका जी, मतलब प्रियंका जी आप ये कहना चाह रही हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये गंगा में बिरयानी और चिकन का मुद्दा लाया गया। जवाब देना, गंगा नदी के पीछे छिपने से क्या फायदा? ये तो माँ गंगा के पीछे तो मतलब क्या राकेश त्रिपाठी जी, मतलब क्या कर्म किए हैं? मतलब गंगा की आड़ में बीजेपी छिप रही है क्या? ये विपक्ष छिप रही है, ये विपक्ष सभी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि चूंकि अब चुनाव आ रहा है, 2027 में चुनाव है, तो अब किसी तरीके से मुद्दे को हवा दी जाए और शुरुआत क्यों ना वाराणसी से की जाए। बहुत लंबी बातें प्रियंका गुप्ता जी ने बहुत लंबी बातें गिनाई, बहुत सारे आरोप सरकार पर लगा दिए। एक लाइन, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला कि गंगा में जो लोग इस तरह की हड्डियां डाल रहे थे वो सही है या गलत। अरे भाई आपका इस पर तो वो खुलना चाहिए था ना। आप बताइए ना कि जिन्होंने गंगा में हड्डियां डाली, जिन्होंने गंगा में बिरयानी परोसी, क्या उन्होंने अपराध किया या नहीं किया? क्या उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपने दुनिया भर की बातें गिना डाली, लेकिन इस मुद्दे पर एक लफ्ज आपके मुंह से नहीं निकला। अरे पूछिए अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, उसी गंगा से आते हैं, उसी वाराणसी से आते हैं, क्यों आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है? देखिए ये जो त्रेता युग में, द्वापर युग में जो आखिरी प्रवृत्तियां हुआ करती थी ना, जो यज्ञ में जाकर के हड्डियां डाल दिया करती थी उसको पवित्र करने के लिए, ये वही आखिरी प्रवृत्तियां हैं, ये वही असुर है जो गंगा की निर्मलता को, पवित्रता को, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से वहां ले जाकर के हड्डियां डाल रहे हैं। और ऐसे असुरों का दमन करने से पीछे नहीं हटने वाले। जैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ऐसे आसुरी शक्तियों का हमने दमन किया है ना, वैसे ही फिर ऐसे कलयुग में भी जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, गंगा के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करेंगे। और प्रियंका गुप्ता मुझे लगता है वाकई हिंदू है भाई। आप कांग्रेसी होने से पहले एक हिंदू तो है ना। आपके परिवारों में भी अंतिम यात्रा गंगा तक ही पहुंचती है। हत्या विसर्जित करने के लिए गंगा में एक सेकंड, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। प्रियंका जी इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूं, अपमान के लिए आज गंगा का जिन्होंने अपमान करने की एक सेकंड उनके प्रियंका जी एक एक करके बोले, तब बात दर्शकों को समझ में भी आएगी, वरना किसी की समझ में नहीं आएगा कुछ भी। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी पता नहीं शायद प्रियंका जी तक आवाज जा रही नहीं जा रही है। प्रियंका जी आवाज जा रही है मेरी? जी प्रियंका जी, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूं, अगर उन्होंने चिकन बिरयानी खाकर गंगा में नीचे फेंकी है हड्डियां, आपके मुताबिक क्या उन्होंने सही किया और ऐसा ही करना चाहिए हर किसी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। खरे जी, अगर कोई चीज उन्होंने की है, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ उनको बताना चाहिए कि भाई ये चीज गलत है, आप पेनल्टी लगा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप किसी को मार देंगे क्या उसके खिलाफ? अरे स्वागत करिए आप जाकर उनका। ऐसे आता यहाँ पर कहाँ किसी आरोपी को मारा गया? आपने कहा किसी को मार देंगे क्या? किसको मारा गया? टैग खुला हुआ था तब नहीं गलत लग रहा था? तब क्यों नहीं आपने उस लाखों के पीछे डाला किसी को? तब क्यों पेनल्टी कर दी? आप बराबर ट्रीट करिए ना सबको। इस देश में आप एक धर्म के लोगों को जो है छूट दे रखती है, दूसरे धर्म के लोगों के हुलिया टाइट करे रहते। मतलब कुल मिलाकर गंभीर आरोप यही है कि चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको टारगेट किया गया। अब मैं अतिकुर रहमान साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अतिकुर रहमान साहब एक सेकंड, अतिकुर रहमान साहब एक सेकंड सर, बाकी मेहमान भी है, मुझे उनका भी रुख करना पड़ेगा। अतिकुर रहमान